नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी वैकेंसी आई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीओन की वैकेंसी आई। तो इस पे मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना रखी है। पहली वीडियो बनाई थी जीके पे, दूसरी वीडियो भी जीके पे, तीसरी मैंने बनाई थी कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है और आपका एग्ज़ाम कब होगा, इस पर मैंने वीडियो बनाई है। तो यदि आपने ये 3 वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन तीनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से सबसे पहले ये वीडियो देखिए। और इस चैनल पे आपको लगातार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो पीओन की वैकेंसी आई है उस पे आपको जीके और मैथ की क्लास मिलती रहेगी। तो आई होप दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करके आएँ। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से डायरेक्ट वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अनुच्छेद 21 जो आपका आर्टिकल होता है 21, ये किससे संबंधित है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन दिए मैंने, 20 में से आपने आउट ऑफ 20 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया, आपको ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला प्रश्न आज का, 11 से 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं और उस संख्या के दोनों अंकों का योग भी 5 है? तो ऑप्शंस आप देख सकते हो, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 10 सेकंड का टाइम, पहले 5 सेकंड का देता था, लेकिन ये मैथ का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा हर क्वेश्चन के बाद। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक ऐसी संख्या है जिसका जो है जो कि 5 से पूरी तरह विभाजित और इन दोनों संख्याओं के अंकों का योग भी 5 है। ठीक है दोस्तों, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, यदि आप 1 से 100 तक के अंकों को लिखने बैठें तो 3 के अंकों को कितनी बार लिखेंगे? यानी जो ये क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ये होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। इसमें केवल आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, ट्रिक आप लगाएंगे, ट्रिक लगाते ही आपको सारा आंसर मिल जाएगा। मैं आपको इस वीडियो में केवल पेपर का लेवल दिखा रहा हूँ कि आपका जो पेपर हो किस लेवल का आता है, ताकि आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो 1 से 100 तक के कितने अंकों को लिखने बैठेंगे तो 3 के अंक को कितनी बार लिखेंगे? तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। वैसे आप 1 से 100 तक अंक लिखने बैठेंगे तो आपका कम से कम 5 से 10 मिनट तो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया प्रश्न तीसरा, 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कप्तान और सैनिक मौजूद हैं किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कप्तान शामिल है। बताइए कि इस समूह में कुल कितने कप्तान मौजूद हैं? ठीक है, अब आपको इसका आंसर कैसे निकालना? 1200 व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कप्तान और सैनिक भी मौजूद है, यानी टोटल में 1200 व्यक्ति। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, टोटल है 1200 व्यक्ति। इस समूह के प्रत्येक 15 सैनिकों के साथ एक कप्तान भी शामिल है। 15 सैनिक है, एक कप्तान है। आपको इसको 15 से डिवाइड करना है। 15 से आप डिवाइड करेंगे 15 बटे 120 और एक 0। ठीक है, ये आ गया आपका 80। तो बताइए कि इस समूह में कुल कितने कप्तान मौजूद हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर ये आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आ रहा 80 आ रहा आपका। ठीक है, और इसमें से आप एक सैनिक निकालेंगे तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, एक बस शहर ए से रवाना होती है। ठीक है, ये है आपका शहर ए और ये है आपका शहर बी। एक बस शहर ए से रवाना होती है, इस बस में औरतों की संख्या पुरुषों की संख्या की आधी है। ठीक है, यानी जो औरतों की संख्या है दोस्तों, ये पुरुषों की संख्या की आधी है। अगर पुरुष 100 हैं तो महिलाएं इसमें 50 हैं। शहर बी में बस में 10 पुरुष उतर जाते हैं
और 5 औरतें चढ़ जाती हैं, और इस प्रकार इस बस में पुरुषों और औरतों की संख्या बराबर हो जाती है। बताइए कि प्रारंभ में कुल कितनी सवारियां थी। तो इस प्रकार का जो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये भी आपका एक ट्रिकी क्वेश्चन ही है। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी है 45। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, एक बस चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पे बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए और 40 चढ़े। उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वे बिना रुके गंतव्य स्थल की ओर गए। आरंभ में बस में कितने यात्री थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे हैं, जो कि लेंथी होते हैं, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी दोस्तों 300 है, ठीक है। 300 वैकेंसी पे कितने फॉर्म भरे गए, मैं इस पर भी एक वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। उसका आप वेट करिए, जैसी वीडियो बनाऊंगा मैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, एक विद्यार्थी ने जितने गणित के प्रश्न गलत किए उससे 3 गुने सही हल किए। यदि उसने गणित के कुल 64 प्रश्न हल किए तो उसने कितने गलत किए, ठीक है। अब आप इसमें एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं, एक विद्यार्थी ने गणित के कितने प्रश्न गलत किए, उससे 3 गुने सही हल किए। यदि उसने गणित के कुल 64 प्रश्न हल किए हो तो उसने कितने गलत किए, यानी 64 प्रश्न उसने सॉल्व किए, ठीक है। इसके 3 गुने सही किए, यानी टोटल उसने 64 किए और 3 गुने प्रश्न सही किए, तो उसने कितने गलत किए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 12 36, 16 48 और 14 42, 42 हो गया, यानी 42 हो गया आपका, ये हो गया आपका 48, 48 आपका ये हो गया, ठीक है। तो जो आपका इसका करेक्ट आंसर ये आपका है ऑप्शन नंबर बी एन 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चलती है और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब हो जाती है। बताइए कि यह ट्रेन कितने मिनटों के बाद पूरा 1 घंटा विलंब हो जाएगी, यानी कितने मिनट के बाद, ये आपसे पूछा गया। अब इसमें आपको देखना ये है, देखिए 3 मिनट विलंब से चल रही है, यानी 3 मिनट लेट चल रही है, और आगे वह प्रत्येक मिनट 3 सेकंड विलंब हो जाती है, यानी हर मिनट, यानी 1 मिनट में यह 3 सेकंड लेट हो जाती है, यानी कितना बचा आपका 57 सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूछा गया कितने 1 घंटे में, यानी कितने मिनटों के बाद वह 1 घंटा विलंब हो जाएगी, 1 घंटा लेट हो जाएंगे, 60 मिनट वह कितने मिनट के बाद लेट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। मैं एक काम करता हूँ, आपको सीधा क्वेश्चन दिखा देता हूँ कौन कौन किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता। बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हो जाएगा। कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, 4 घंटे में कछुआ चलता है आपका 1 किलोमीटर, ठीक है। वह प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। तो 4 3 12 और 2 14, वैसे तो इसे लगने चाहिए 14 घंटे, अगर वो विश्राम यानी रेस्ट नहीं करता प्रत्येक किलोमीटर। अब किलोमीटर कितना है 3, यानी 20 मिनट आराम करेगा, 3 दूना 6 यानी 60, ये हो गया, यानी आपका 1 घंटा इसमें से माइनस हो गया 13। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, एक कारवां में 50 मुर्गों के अलावा 45 बकरियां और 8 ऊँट है और कुछ उनके पास कुछ रखवाली थी। कारवां में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हो, तो बताइए कि रखवालों की संख्या कितनी है। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये एक तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 12 पेन तथा 9 कलम का मूल्य 339 है, तो 4 पेन तथा 3 कलम का मूल्य क्या होगा, ठीक है। ये आपका क्रय विक्रय का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन होते हैं। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका ये आ गया ब्याज से क्वेश्चन। रुपये 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4% है, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो,
ठीक है। ये आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेशन करनी दोस्तों, ये करनी है आपको ईयरली। तो इसमें आपका एक फॉर्मूला लगता है ये वाला, बटे में 12, क्योंकि हमेशा ये मंथ पे काउंट होती है। यदि आपको दे रखा है, ठीक है, यदि आपको दिन दे रखे तो हमेशा 365 दिन पे काउंट होती है। तो इस प्रकार से होता है इसका। इसका तो पूछा गया है 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है और बाकी दूध है। दूध की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए कि परिणाम स्वरूप मिश्रण में 87.5% दूध हो। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपका होता है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 200 लीटर का आप निकाल दो, 15% पानी है, ठीक है, बाकी दूध है, जितना बचा वो आपका दूध हो गया, पानी हो गया, उसका रेशियो आप निकाल दो। अब उसमें पूछ रहा है दूध की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए ताकि इतना मिश्रण में इतने % दूध हो। तो इस हिसाब से आप निकाल दो कैलकुलेशन करके। इसका तो पूछा गया है 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षीय चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1000 रुपये की धनराशि है, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता होगा कि ब्याज पे ब्याज लगता है, ठीक है, लेकिन साधारण ब्याज क्या होता है, जो मूलधन पे एक ही बार ब्याज लगता है उसे कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो इनका जो फॉर्मूला होता है, इनका अलग अलग फॉर्मूला होता है। चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल दो, साधारण ब्याज से साधारण ब्याज, और दोनों को माइनस कर दो, उसका डिफरेंट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2.5 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया एक कुर्सी को रुपये 720 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो ये इसका तो फॉर्मूला सिंपल सा होता है, 720 ये बराबर है आपका 25% हानि होती है, यानी 25 माइनस करो तो 100 में से 75, 25% लाभ हो। ठीक है, तो ये इसको कर दो 25% लाभ का मतलब यानी 125%, ये है बराबर x के। ठीक है, इसको यहाँ गुणा, इसका यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 720 इंटू में 125 बटे में आपका हो जाएगा 75। अभी आप कैलकुलेशन करो तो जो भी इसका आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1200 रुपये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर डैश माइनस 23। ठीक है, अब इसका आपको निकालना है। ठीक है, 160 का आप निकाल दो, 60 का इन 45% आप निकाल दो, प्लस 250 का 14% निकाल दो, दोनों को ऐड करके ये माइनस कर दो। ठीक है, जिससे कि आपका आंसर आ जाए। उसमें से जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से 23 आपको माइनस करना है, इसका आंसर आ जाएगा आपको। वैसे इसका करेक्ट आंसर है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, 130। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया ये चैप्टर आपका, इससे एक से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। इस कार्य को पूरा करने में ए कितना समय देगा। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, मैथ के क्वेश्चन। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मीनल ने एक कार 2.5 लाख में खरीदे तथा रुपये 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सबको ही पता होना चाहिए। 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, 10 सेकंड में आप इसका आंसर बताओ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 39.2%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन और लगेगा। ठीक है, ए प्लस बी 8 दिन में। इसको ऐसे करते हैं, सॉल्व बताता हूँ मैं। ए प्लस बी इसको कर सकते हैं दोस्तों 8 दिन में, बी उसको कर सकता है 12 दिन में। ठीक है, अब बी ने काम किया कितने दिन तक, 4 दिन तक उसने काम किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया। उसके बाद जो भी काम बचा उसको ए ने पूरा किया। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि ए ने उस कार्य को कितने दिन में पूरा किया। तो इनकी कैपेसिटी निकलेगी अलग अलग, उसके बाद इसका आंसर आएगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 दिन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है 19 रुपये, सॉरी प्रश्न 19 है आपका, 16 लाख रुपए का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये आपका छमाही बोल रहे हैं, प्रत्येक 6 महीने का। तो इसमें जो फॉर्मूला दोस्तों वो लगेगा आपका, छमाही है 6/12, यहाँ आ जाएगा आपका मूलधन आ जाएगा और यहाँ परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका लग जाएगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, 34481। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन में कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ये अकेला कितने दिन में पूरा। तो ये इनकी अलग अलग कैपेसिटी है। बी ने 10 दिन काम किया, उसके बाद सारा काम छोड़ दिया, और ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है सी, इन 6 दिन में। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी यहीं समाप्त हुई। इसमें वीडियो मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराया। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइए। आपका एक सवाल तो जरूर ये रहा होगा कि आपने सर एक भी सॉल्व करके नहीं बताया, ठीक है दोस्तों। तो मेरा मकसद आपको इस वीडियो में केवल जो आपका पेपर का लेवल हो वो आपको दिखाना था कि आपका पेपर इस प्रकार से आता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। इस पर नेक्स्ट वीडियो और बना दूंगा मैं, एक आध 2 वीडियो और लाऊंगा जिसमें कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपका जो पेपर है वो कैसा आने वाला है या कैसा आपका पेपर आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूं, और आई होप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर ये बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है। मुझे नेक्स्ट वीडियो मैथ पे बनानी चाहिए या जीएस पे ही बनाता रहूँ मैं, ये भी आप मुझे सजेशन दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।